कोई मैं इतना फेमस बंदा हूं कि जनाब मैं बाउंसर्स अपने साथ रखूं, ठीक है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स रखते हैं अपने साथ, बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं उनके साथ वो बाउंसर्स हो। अरे भाई ये कौन है, ये कौन है, ये मुजरिम है एक, जो दर्दनाक फिर रही है। सीमा को इतना आपने इतना वीआईपी किया हुआ है कि देखिए हर चीज प्लान है, कौन सी चीज प्लान नहीं है। जी हमने अल्लाह टीवी पे वर्दी वाले पुलिस वाले दिखा दिए जो शादी करवा रहे हैं, इसकी वर्दी में, या तो सिविल में हो ना वो भी ठीक है, बंदा कहता है यार पता नहीं कौन है, वर्दी में है। तो अभी 2-3 दिन पहले बहन ने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी, उसमें बड़े क्वेश्चन मैंने रेस किए थे, और जब ये बातें की जा रही थी तो हम सोच रहे हैं कि क्या गुलाम हैदर सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील एक ले लें फलान। मैंने कहा भाई आप सुप्रीम कोर्ट का वकील ने, आप जहां मर्जी का वकील ने, मसला हल करें उन के पावरफुल लोगों का जो पीछे बैठे हुए हैं, मसला उनका हल करें। जी उनका उनका मसला कैसे हल करना है, जो पूरे पुलिस को, आईओ को जो है वो ऐसे ऐसे खिला रहे हैं वो कठपुतली की तरह, मसला उनका हल करें। वकील आप जो सा मर्जी ले आए, जहां मर्जी से ले आए आप। देखें एक वकील केस पर केस डाल सकता है, एक वकील अदालत के सामने रिक्वेस्ट कर सकता है, एक वकील एक किसी भी चीज को उजागर कर सकता है कि फलां चीज कानून के मुताबिक नहीं हुई है, ये जनाब हम लोगों ने अदालत में केस डाल दिया। मोमिन सर वही कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने ऊपर कार्रवाई करनी है अगर वो ही आराम से बैठे हुए हैं तो फिर वकील तो आप जो सा मर्जी ले आए, आप सुप्रीम कोर्ट का ले आए वकील, जी मर्जी को ले आए आप। मसला हल करें उन 4-5 बंदों का जो सीमा को लेकर जिन्होंने पूरे इंडिया में तमाशा लगाया हुआ है, उन 4 बंदों का मसला हल करें तो ये मसला हल होगा। मेरा जो आज का क्वेश्चन था वो बल्कि मोमिन सर ने अपने लाइव में भी बोल दिया कि कैस भाई के बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं कल जवाब दूंगा उनका। मेरा पहला सवाल ही इतना अजीब है, इतना अजीब सवाल है बहन, कि हम गुलाम हैदर का इंतजार क्यों कर रहे हैं, हम गुलाम हैदर को भारत में क्यों बुला रहे हैं भाई, मुझे वजह बता दें आप। सीमा हैदर ने इंडिया का ला तोड़ा है, बात खत्म हो गई है। बिल्कुल जब वो जेल में जाएगी बच्चों का देखने वाला कोई नहीं होगा, वहां पे बात आएगी गुलाम हैदर की, भाई इनका बाप किधर है, वो जिंदा है जी, कहाँ है जी, पाकिस्तान में, बुलाओ जी बच्चे उसके हवाले करो, बात खत्म हो गई। एग्जैक्टली इस चीज का इंतजार किया जा रहा है कि गुलाम हैदर आएगा तो उसके ऊपर मजीद कार्रवाई हो। गुलाम हैदर तो उसको जेल भी नहीं करा सकता, जेल तो कराएगी स्टेट आपकी। I miss drumming, yeah. स्टेट आपकी, गुलाम हैदर तो नहीं जेल करा सकता। जी गुलाम हैदर इंडियन सिक्योरिटी का बंदा तो नहीं है, गुलाम हैदर आपका पॉलिटिशियन तो नहीं है इंडिया का, नहीं बिल्कुल नहीं भाई। गुलाम हैदर जाएगा सिर्फ अपने बच्चों की डिमांड कर सकता है, वो अपने साथ बेफाम लेके जाएगा, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएगा, बच्चों की रजिस्ट्रेशन जो भी स्कूलों में करवाई थी लेके जाएगा, वो सारी गवाहियां लेके जाएगा जी मेरे बच्चे हैं। वो तो वहां पर बैठकर सीमा हैदर का नाम भी नहीं ले सकता, जेल कराना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, और हम पहले से ही बोल रहे हैं, लड़ सकता क्या, जैसे कि हम पहले से ही बोल रहे हैं और अभी भी हम वही बोलेंगे और आने वाले टाइम तक हम यही बोलेंगे। जब ये लोग जेल उसमें जाने लग जाएंगे, कोर्ट में जाने लग जाएंगे, तो कोर्ट में जाने के जैसे ही ये कोर्ट में अंदर एंट्री करेगी
और जज साहब के सामने ये पेश होगी, वैसे ही ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ये सब कुछ जो हम बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। मतलब आप ये लगाइए ना कि अभी हम बहुत इतना वो कर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं कि अब हैदर भाई आए, हैदर भाई के वीजे के लिए कितना सारा वो हो रहा है कि भाई उनको यहाँ बुलाना है। डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उनको क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों बुलाया जा रहा है? बुलाया जा रहा है तो फिर उनका वीजा का जो है प्रबंध है वो प्रबंध किया जाए, होम मिनिस्ट्री से उनको इजाजत दी जाए। क्यों इतनी देर हो रही है? क्योंकि उनके आने के बाद जो है, और बच्चों का जो कर रखा है सर ने, ऑर्डर ले रखा है, आए वो अपनी गवाही दें, अपने केस में अपनी भागीदारी निभाएं और बच्चों को लेके जाएं। इतना सादा सिंपल सा है जी। नहीं, अब देखिए, वो तो देखिए, गुलाम हैदर बच्चों के लिए आ रहा है, वो तो ओके, क्योंकि उसके बच्चे हैं, वो लेने जाएगा, कोई मसला नहीं। ऑफ कोर्स। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम सीमा हैदर केस को एक ही एंगल से देख रहे हैं, हम दूसरे एंगल की तरफ जाते नहीं है। हमारा एंगल ये है कि सीमा हैदर 4 बच्चे लेकर इंडिया में चली गई, हम इस एंगल से देख रहे हैं। उन 4 बच्चों का बाप गुलाम हैदर है। अभी तक हमारे पास ये एंगल है, लेकिन मेरे पास ये 2 केस हैं, ये एक केस नहीं है। एक केस है कि एक औरत ने एक मुल्क का कानून तोड़ा है, एक केस ये है। दूसरा केस ये है कि एक बाप को बेवकूफ बनाकर उसके 4 बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है उनकी, ये दूसरा केस है जी। अब मसला ये कहने का है, मेरा ये सवाल है कि गुलाम हैदर के आने से बाकी मसले क्यों रुके हुए हैं भाई? वो तो केस ही डिफरेंट है। सीमा हैदर एक लॉ तोड़ रही है, एक ऐसे का कि जिसमें ऑलरेडी कानून मौजूद है, कानून को सजा दे, बात खत्म हो गई। मैं समझ गई जो आप बोलना चाहते हैं, मैं उसको खुल के बोल देती हूँ। बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं, सरकार बच्चों को अपने पास रखे, सीमा हैदर को जेल भेजे, जेल वो चली जाएगी। हैदर भाई का जब आने का टाइम होगा, हैदर भाई आ जाएंगे अपना, आके बच्चों का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, सरकार उनको उनके बच्चे सौंप देगी। ये सादा सिंपल भाषा में आप ये कहना चाहते हैं। तो ये दोनों केस जो है इस तरह से डिफरेंस है। हाँ, इस तरह से डिफरेंट है ये कि सीमा हैदर जो है अभी तक बाहर है, बच्चों के उस पे बिहाफ पे वो बाहर है, तो बच्चों को सरकार ले लेगी। जिस तरह से मोमिन सर ने बोला कि अब हो सकता है कि कल मोमिन सर गुड न्यूज दे दें, जैसे बोल रहे थे, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दें, तो उस तरह से तो तब तक जो है सीमा हैदर पे केस चले ना, तब तक सीमा हैदर के जो और केस हैं उनको चलाइए, उसको गिरफ्त में लीजिए, उसको कस्टडी में डालिए, बच्चों को जो है सरकार अपनी कस्टडी में ले। दैट्स इट। बड़ा बड़ा सिंपल है बहन। देखें, मसला ये होता है कि अगर इंडिया जो है, अगर इंडिया में बाकी जो घुसपैठी हैं उनके ऊपर काम ना हो रहा होता, हम भी आराम से बैठ जाते। हम कहते यार वो बांग्लादेश से आई, उसको भी नहीं पूछ रहे, यार वो एक और औरत पकड़ी गई, उसको भी नहीं पूछ रहे, कोई बात नहीं, यार फला फैमिली पकड़ी गई, उसको भी इन्होंने नहीं पूछा। अरे भाई, आप हर बंदे पे 12 घंटे के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, आप हर बंदे पे, हर घुसपैठिए पे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। या तो आप दूसरों पे भी ना करें ना, हम भी आराम से बैठ के छोड़े जी, नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं है, सिस्टम स्लो है जी। अरे एक जगह सिस्टम इतना तेज है कि आप पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, एक जगह सिस्टम तेज है कि वाघा बॉर्डर से बंदों को वापस भेज रहे हैं, और एक जगह में सिस्टम ये नजर आ रहा है कि एक औरत 2 साल से नाचती पी रही है छत के ऊपर, उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो सवाल तो उठते हैं ना बहन, सवाल उठते हैं, और फिर पूछेंगे भी सवाल, हम पूछेंगे भी ना सवाल कि अगर भाई ये कौन सी लाठी है, इसके ऊपर क्या किया गया है, ये क्या कर रही है। तो ये पूरी गेम प्लान हुई है। मैं एक बार नहीं, 1000 बार अपने लाइव में, व्लॉग्स में लोगों को अवेयरनेस दे चुका हूं, ये पूरी गेम क्या है।
आपने और मैंने कितने लाइव्स किए हैं, बकौल आपके 1700-1800 तो मेरे ख्याल से वीडियोस पड़ी हुई है 2000 के करीब गुलाम 1900 हैदर के मुद्दे के ऊपर। 1900 1900 उन मेरे पास ठीक है, मेरे पास है 1900 1900 जो आपके चैनल से वो तो मैंने वो भी वो वाली है जो मुझे लगी कि ये मुझे रखनी चाहिए, वो भी वो वाली, बाकी और नहीं। 1900 वो है जो मुझे लगी, मुझे अच्छी लगी और मैंने वो सेव कर दी है। 1900 के करीब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, आपके चैनल की, जो मेरी लाइव आपके साथ में है या जो आपने मेरी वो लगा रखी है, वीडियो लगा रखी है, वो 1900 तो मैंने ही सेव करके रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एसएसजी एक सवाल पूछ रहे हैं। एसएसजी, बिल्कुल आपका सवाल, ये मैं इसका जवाब देती हूँ। नहीं, जो व्हाइट कलर के कपड़ों में जो महिला है वहां पे, उसका बेबी नहीं है। और कुछ आज उड़ती उड़ती खबर आ रही है, पर मैं वो नहीं करती हूँ, मैं उसको मानती नहीं हूँ कि वो सच बात है। पर जब मैंने देखा उसको तो एक तरफ से सच भी लग रहा है। ये बच्चा जो है वो जिनका था, शायद बोला वो ले गए हैं। जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये सुना कि इस बच्चे को भी, अगर सीमा हैदर इस बच्चे को रखती है तो उसकी भी नागरिकता में प्रॉब्लम आ सकती है, उस बच्ची को भी नागरिकता मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो शायद शायद, मैं श्योर नहीं हूँ और ना ही मैं इस बात की पुष्टि करती हूँ कि वो बच्चे को ले गए हैं, लेकिन लोगों के मुंह से सुना जा रहा है। पर वो जब बैठी हुई थी, उसने गोद में ऐसे बच्चा ले रखा था, तो तब लग रहा था कि उसकी गोद में बच्चा नहीं है, सिर्फ खाली कपड़ा है। और जब बच्चा, उसने क्या बोलते हैं, उसके घर पे क्या बोलते हैं, एक कुछ बना के उसको बच्चा पकड़ाया था या नहीं पकड़ाया था, बच्ची को, बड़ी वाली बेटी को सीमा हैदर ने, और बबीता रानी के घर में थी। और उसने, राज ने जब उस कपड़े को खींचा, तो इस औरत ने इतनी बुरी तरह उसके बाल खींचे राज के, कि फिर इसने कैमरा हटाया वहां से, कि मतलब उसको खींच के, हो सकता है कि कुछ दिख जाए या कहीं किसी को कुछ पता चल जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। बट ये है कि ये बच्चा इसका नहीं है, ये माँ नहीं बनी है, ये 4 बच्चों की ही माँ है, जो हैदर भाई के बच्चे हैं। और जो व्हाइट कपड़ों वाली है, ये इसकी सहेली है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपना बच्चा कभी नहीं दे सकती इसको, और उसके बच्चे इतने, और जहां तक हमें पता चला है कि उसके 2 बच्चे हैं उसके भी, पर उसके बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हैं। जी भाई। हाँ, मैंने आज वो आपके वहां के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, उनकी वीडियो लगाई है और जी उन्होंने कहा है कि ये जो भी इसने बच्ची ली है या अडॉप्ट की है या जो भी ये ड्रामा कर रही है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ आर्टिकल बताए हैं कि उसके मुताबिक उस बच्ची को भी नहीं मिल सकती। ये जी तकरीबन 2022-2023 में नई कोई जजमेंट या नई कोई चीज जो है इसके अंदर चेंजिंग आई है, उस हिसाब से हाँ उस बच्ची को लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, 5 साल करके, फिर लगे, फिर एक्सटेंशन लगे, लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उस बच्ची को। वो पूरी वीडियो आप देखेंगी तो आपको पूरी बात उनकी समझ आ जाएगी वो क्या कह रहे हैं। जी ठीक जी। है। और हम्म, अब मेन मसला जो होता है, देखिए, पहले हम ये बातें सुनते रहे जी गुलाम हैदर आएगा तो बाकी मसले हल होंगे। अब ये भी सुनते हुए बहन, मेरा ख्याल से 1 साल गुजरने वाला है, 1 साल से सुन रहे हैं गुलाम हैदर जी आएगा तो मसले हल होंगे। अब 1 साल गुजरने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई आप गुलाम हैदर को भी ना बुलाएं, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि इस औरत पर एक्शन लें और वो लेना पड़ेगा। मेरे जो आज के क्वेश्चन थे मोमिन सर से, वो कल मैं इंशाल्लाह उनसे पूछूंगा कि जरूर। सर, पूरी दुनिया में हजारों चाइल्ड राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं पूरी दुनिया में, तो हम क्यों उनकी हेल्प नहीं ले सकते गुलाम हैदर के बच्चों के लिए एज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? नहीं के फैमिली मैटर में नहीं इन्वॉल्व करना। हम जी इंटरनेशनल कोर्ट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में डालें कि राइट। नितरपाल और सचिन ने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो हनी ट्रैप करके इस औरत को और बच्चों को जो है वहां बुलाया। मतलब केस की नोयत होती है ना, केस की नोयत होती है।
जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। और बहन मैं आपको ये बता दूं, आप भी माशाल्लाह चीजों को समझती हैं, और मैं ये समझता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे। देखें, जी। जब दो ऐसे लोग जिनमें शुरू से ही लड़ाई रहे ना, तो उनके अंदर कोई ऐसा मसला हो जाए तो लाजमी कोई तीसरा बंदा आता है, लाजमी आता है। ऑफ कोर्स। तीसरा बंदा आके उस लड़ाई को खत्म करवाता है, जी। उस मसले को खत्म करवाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। राइट। जी। अब और मैं ये समझता हूं कि जब तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, ये मैंने रोशन अली अजीम को 2 साल पहले बता दिया था। मैंने कहा भाई आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मसला इंडिया और पाकिस्तान का है। यू मीन टू से कि हमें थर्ड इंटरनेशनल पार्टी कोर्ट, जाने के इंटरनेशनल नहीं कोर्ट तक होगा। जाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, राइट। दो लोगों में अगर झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए, उसको खत्म कराने के लिए एक तीसरा बंदा पड़ता है बीच में, वो आके समझाता है, इस पार्टी को भी समझाता है, इस पार्टी को भी समझाता है, तब वो मसला हल हो जाता है। अब यहाँ पर दो मुमालिक ऐसे हैं कि जहां पर जिनका खाली मैच हो ना बहन, तो जी। कोई पाकिस्तान का हार जाए, पाकिस्तान वाले टीवी तोड़ देते हैं, इंडिया हाँ। वाले पाकिस्तान से हार जाए तो इंडिया वाले टीवी तोड़ देते हैं। इस तरह की मतलब फीलिंग्स हैं। हाँ, हाँ, ये हाँ, अच्छी भी बिल्कुल। हैं, ये इंसान को आगे चीजें इंसान को मुकाबले वाली मजबूत बनाती हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी नहीं है। लेकिन अब जब ये मसला है ना, तो इसके अंदर आपको लाना पड़ेगा। मैं तो अभी भी इस पे खड़ा हूं और यही कहता रहूंगा कि जब तक इंटरनेशनल कोर्ट या थर्ड पार्टी भी वो, ऑर्गेनाइजेशन भी वो, जो जिसके पाकिस्तान से भी सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इंडिया से भी सफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो वाली पार्टी बीच में आएगी तो ये मसला हल होगा। जो क्या कहती पार्शलिटी है ना बहन आप? करे। बिल्कुल, बिल्कुल, जो पार्शलिटी ना करे, जो दोनों मुल्कों को सेम बराबर तवज्जो दे, जो इस केस को मद्देनजर रखते हुए इस केस पे फोकस करे, इंडिया और पाकिस्तान ना देखे। राइट। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, मालती जी मेरा बोल तो रही कहने हैं का कि मतलब, हाँ, मालती जी का वो है एक कि जो डॉक्टर ने जिसने डिलीवरी की वो अभी तक। हाँ जी, मालती जी, इन क्वेश्चनों के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है भाई ने लिखे हुए हैं, और कल अगर सर का वो ठीक हो गया, गला ठीक हो गया, तो परफेक्टली आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। भाई ने सारे सवाल लिखे हुए हैं। कुछ सवाल मेरे मन में भी थे, लेकिन मैं दूसरे दिन पूछ लूंगी। लेकिन जो सवाल इम्पोर्टेंट है, जो सब जानना चाहते हैं, वो मोस्टली भाई ने लिख के रखे हुए हैं। और तभी आपने देखा होगा कि सर ने मेरे को एक लिंक भेजी थी, मैं कैश भाई को भेजूं, पर अनफॉर्चुनेटली वो टुगेदर लाइव नहीं कर पाए। वो सिंगल लाइव थी और वो वीडियो थी उनकी, उसकी लिंक चली गई। तो आज कैश भाई वहां ऐड नहीं हो पाए। पहले तो कैश भाई के साथ आने के लिए वहां आने वाले थे सर, तो शायद सर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने ही चैनल पे आ गए। तो आज कोई बात हमारे सामने सर ने रखी नहीं। पर कल अगर सर की तबीयत ठीक हुई तो जरूर जो है कैश भाई ज्वाइन करेंगे, और कैश भाई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, अब और उन क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। आपने और आप लोगों को उन क्वेश्चनों के जवाब जब मिलेगा ना, तो आपको बहुत रिलीफ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने भी पढ़े हैं। तो वो ये क्वेश्चंस हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। वो मैं बोल रही हूँ, चाहे वो उनके क्या बोलते हैं, उसके सीमा के जो उसके सपोर्टर हैं या नहीं है, सबके क्वेश्चन होंगे वो। डेफिनेटली वो सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहे होंगे जो भाई ने लिखे हुए हैं। जी भाई। हाँ, अब देखें, गुलाम हैदर के बच्चों का जो केस है ना बहन, आप यकीन करें, ना इसको मैं एज अ मुस्लिम देखता हूं, ना एज अ सनाती इसको देख रहा हूं, ना इसको एज अ इंडियन देख रहा हूं, और ना एज अ पाकिस्तानी देख रहा हूं। जी। आप
इस वक्त बैठ के जो चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं, वो एक इंसानियत के लिए कर रही हैं। जी मैं बैठ के जो बात कर रहा हूँ, एक इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, एक बाप के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और जब ये मुद्दा सामने आता है तो हमें चाहे तीसरा बंदा इन्वॉल्व करना पड़े, कुछ भी करना चाहिए, तो हमें बच्चे जो हैं वो उसके बाप तक पहुंचाने चाहिए। मेरी अपनी तबीयत ऐसी है। ठीक बिल्कुल है। भाई। आपको याद होगा मैंने शुरू में ये बात बोल दिए थे कि यार अगर एक गरीब बाप के बच्चे देने के लिए मुझे ये कहा जाए, ये मोमिन सर को मैंने कहा कि मोमिन सर आप मुझे के कैश भाई फलां बंदे के जाके पाँव पकड़ो तो हम इसके बच्चे इसको दे देंगे, मैं उसके पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूं। मैं उस बंदे के पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे अगर, मैं यहां तक भी कहता हूं बहन, मैं आपके लाइव में बैठा हूं, मुझे सचिन कह देता है, बहन सचिन कह देता है कि ये जो है ना, ये अल्लाह वाला बड़ा बाबा है, मेरे खिलाफ बात है, ये मेरे पाँव पकड़े, मेरे से माफी मांगे, बच्चे ले जाए। मैं कसम से पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूं सचिन के भी, बच्चे दे, बच्चों के लिए भाई बच्चे हम दे। भी सब